हेलो गाइस, आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो गाइस देखिएगा, होली की तैयारियां चल रही हैं तो मैं ये गुजिया बनाने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने चिप्स बनाए थे तो ब्लॉग डाला था, आप लोगों ने देखा होगा। तो अब मैं देखिएगा, ये मैंने तैयारी कर ली है। ये बादाम हैं, छोटे छोटे बादाम मैंने काट लिए हैं। ये किशमिश है। तो अब मैं ये सामान सब इकट्ठा कर रही हूँ। और ये चिरौंजी है। तो गाइस, और ये मैंने गोला है, जो सूखा नारियल सूखा गोला होता है उसको हमने कद्दूकस कर लिया है। तो अब हम ये सब एक ही में मिलाएंगे सामान को। और खोया है तो खोया भी अभी हम गरम करेंगे और बूरा मिलाएंगे। तो गाइस, आप लोगों को पता है कि सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो जो आपको डालना है ड्राई फ्रूट में। तो मैंने ये बादाम और मैंने ये किशमिश और चिरौंजी और ये गोला, इतनी चीज़ें डाली हैं। अब इसमें मैं बूरा भी मिलाऊंगी। बूरा आप जानते ही होंगे, पिसी हुई बूरा है। और खोया गरम करके खोया भी मिलाऊंगी। फिर ये मसाला मैं तैयार कर लूँगी। तो फिर मैं आपको तैयार करके दिखाऊंगी। मेन तो ये मैदा गूंदने का है। मैदा अगर सही आपकी गूंद गई है तो गुजियाँ बहुत अच्छी बनती हैं और बहुत सॉफ्ट बनती है, जैसे कि आराम से टूट जाएं और बहुत अच्छी खाने में भी लगती है। तो मैं मैदा आप गूंदूँगी, ये मिला लेती हूँ सारा मसाला। आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, आप डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो मैं ये मिला रही हूँ अभी सामान। खोया मेरा गर्म हो रहा है, खोया भी मिलाऊंगी अभी मैं इसमें। तो गाइस देखिएगा, ये हमने तैयार कर लिया है। इसमें जो आपको हमने दिखाया था किशमिश, चिरौंजी और बादाम, वो सब मिला लिए। और अब ये देखिएगा, इलायची है, इलायची को मैंने तोड़ लिया है। इलायची खुशबू के लिए डालते हैं, खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये बूरा है, तो ये बूरा हम इसी में मिलाएंगे। तो गाइस, अब हम क्या करेंगे, एक बड़े बर्तन में हम ये सब मिला लेंगे, क्योंकि हमें खोया भी मिलाना। ये खोया है हमारा, मैंने गरम तो किया था इसको, लेकिन जम गया है क्योंकि हमारे यहाँ ठंड है। अब हम दोबारा इसको गरम करके खोए को, तो खोया भी हम इसमें मिला लेंगे। तो ये सब हमारा मसाला तैयार हो गया है। और अब हम आटा गूँधेंगे, मैदा यानी कि गुजियों के लिए। तो मैदा मैं गूँधूँगी तो आपको दिखाऊँगी कैसे गूँधनी है। तो मैदा इसकी मेन हुई गूँधना। तो देखिएगा, ये सब हमारा तैयार हो गया है। इतना ही हमने डालना है, इसमें सब कुछ डाल दिया है। बस खोए को गर्म करके खोया इसमें मिलाना है। तो आप देखते रहिएगा, आप भी ऐसे बनाइएगा, बहुत अच्छी टेस्टी बनती है, बहुत सॉफ्ट बनती हैं गुजिया। जैसा कि होठों से आप फोड़ सकते हैं, होठों से खा सकते हैं, इतनी अच्छी बनती है, एकदम सॉफ्ट। क्योंकि मैदा में थोड़ी मेहनत लगती है, तो मैं मैदा गूंथती हूँ। तो गाइस देखिएगा, मैंने खोया गरम कर लिया है। तो खोया गरम करके अब मैं मिला रही हूँ उसी मसाले में, जो मैंने आपको मसाला दिखाया था। बस उसमें थोड़ा सा सूजी भी भून के डाल लीजिएगा आप। सूजी नहीं दिखाई थी मैंने, क्योंकि सूजी हम डालते नहीं हैं, लेकिन थोड़ी सी डाल दी टेस्ट के लिए। सूजी कच्ची नहीं, भुनी हुई, थोड़ा भुनी थी सूजी, मैंने वो डाल दी है हल्की सी। बाकी मैंने अभी खोया गरम करा है, तो मैं ये खोया मिला दे रही हूँ पूरे मसाले में। बाकी तो मैंने बता ही रखा था गाइस, इसमें बूरा है, किशमिश है और बादाम है, चिरौंजी है और सूजी भी भून के थोड़ी सी डाल दी है, बूरा और खोया, ये सब है। तो अपने आप तो ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से डाल लीजिए, जो आपको अच्छे लगते हैं। तो देखिएगा गाइस, ये है हमारी मैदा। इस मैदे को मैंने छान लिया है, 1 किलो मैदा है ये करीब। तो इसको मैंने छान लिया है और अब मैं ये गूंदने जा रही हूँ। तो ये हमारा सोडा है, बेकिंग सोडा। तो थोड़ा हमने इसको डालना है, बस थोड़ा ही डालना है। 1 किलो मैदे में थोड़ा डालना है, हाफ स्पून से भी कम है ये, ताकि सॉफ्ट बने। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। गाइस, ये घी है, घी को मैंने गरम कर लिया, पिघला लिया है, घर का बना हुआ घी है हमारा। तो इसको मैं इसमें डालूँगी। ये देखिएगा, मैं घी डाल रही हूँ। क्योंकि गुजिया एकदम सॉफ्ट बननी चाहिए, तभी खाने में मज़ा आता है। अंदर तो आप ड्राई फ्रूट में कुछ भी भर लीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है, कुछ भी डाल लीजिएगा, काजू, बादाम, किशमिश, ज़्यादा या कम डाल सकते हैं आप। लेकिन बाहर का ये बहुत ज़रूरी है कवर इसका, कि उसी से सॉफ्ट बनती हैं। अगर हमने अच्छे से मैदा नहीं गूंदी तो बहुत सख्त बन जाएगी गुजिया,
और वो खाने में बहुत दिक्कत होगी। फिर सॉफ्ट होगी तो आराम से खा सकते हैं हम। तो गाइज़ हम हमेशा ऐसी बनाते हैं, हमारी बहुत सॉफ्ट गुजिया बनती हैं और 8-8 10-10 दिन तक भी रुक जाती हैं, तो ख़राब भी नहीं होती है और मुलायम बनी रहती हैं वो, क्योंकि मैं घी डालती हूँ और घी भी हमारे घर का बना हुआ है। ये देखिएगा गाइस, ज़्यादा तो मैंने नहीं डाला, आपने देखा आधा कटोरी। तो हमारा घी अच्छे से मिल गया है। देखिएगा मैदे में ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, बस आप रिफाइंड डाल दीजिएगा। आपके पास घी नहीं है तो घी डाल देंगे तो और अच्छा रहेगा। अब ये हो गया, अब मैं पानी डालती हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं गूंदनी है, लूज भी नहीं करनी है, मीडियम रखनी है मैदा। तो पहले हम थोड़ा ही थोड़ा पानी डालेंगे, एकदम ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसी तरह से गाइस हम गूंद के इसको रख लेंगे। करीब गूंद के 1 घंटे हम रख देंगे इसको ढक के। तो 1 घंटे बाद हम शुरू करेंगे बनाना गुजिया को। 1 घंटे में अच्छी हो जाएगी मैदा हमारी। ये देखिएगा ऐसी हो रही है क्योंकि हमने घी डाला है। तो देखिएगा गाइस, अच्छे से हमारी मैदा गूंद गई है। ये देखिएगा बहुत चिकनी चिकनी गूंदी है, हाथ भी देखिए चिकने हो गए हैं क्योंकि हमने घी अच्छा खासा डाल रखा था इसमें। और अब हम इसको ढक के रख देते हैं 1 घंटे के लिए। जब हम ढक के रखेंगे उसके बाद ये बढ़िया हो जाएगी मैदा, तब हम गुजिया बनाना शुरू करेंगे। तब तक हम ढक देते हैं इसको। तो गाइस देखिएगा 1 घंटा हो गया है, हमने इसको गूंद के रख दिया था मैदा को, तो 1 घंटा ढक के रख दिया था, ठीक हो गया। आप देखिएगा खूब मुलायम हो गई है मैदा ये। अब हम इसकी लोइयाँ बनाएंगे। ये बढ़िया हो गई है, थोड़ी बहुत तो ऐसी इसलिए रहेगी क्योंकि घी पड़ा हुआ है इसमें। अब इसकी लोइयाँ बनाएंगे, इसको हम फिर ढक देते हैं मैदे को, सूखे नहीं इसलिए फिर से ढक देते हैं और इसकी लोइयाँ बना के रख लेते हैं। तो हम लोइयाँ बनाते हैं। कितनी बड़ी बनानी है कितनी छोटी बनानी है अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। हम मीडियम साइज़ की बना रहे हैं, तो लोई भी हम मीडियम साइज़ की काट रहे हैं। देखिएगा इस तरह से हमारी लोइयाँ बन गई हैं, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं बड़ी भी नहीं, ठीक है। ये देखिएगा और फटाफट हो जाती हैं। बेलने में भी बहुत आसानी हो जाती है इसमें। तो पहले हम लोइयाँ बना के रख लेंगे। देखिएगा ये हो गई है, अब मैं बेलूँगी, बेल के पूरियाँ बना लेती हूँ। बहुत बढ़िया बिल रही है। क्योंकि मशीन में भी आ जानी चाहिए ना, ये जब इसमें गोजे बनाएंगे हम तो इसमें आ जाना चाहिए। हमारे पास स्टील की भी है, प्लास्टिक की भी है, छोटी बड़ी दोनों हैं। तो हम पूड़ियों को भी ऐसे बना के पहले रख लेते हैं। जितनी लोइयाँ बनाई इनको बेल लेते हैं हम ऐसी गाइस, फिर हम मसाला भरेंगे और हम आपको दिखाएंगे। तो गाइस देखिएगा हमने ये लोइयाँ बना के तैयार कर ली हैं और लोइयों की हमने ये पूरियाँ बना ली हैं। इतनी सारी रख रखी हैं, ढक के इसलिए रखी हैं सूखे ना, तो ये हमने बना रखी हैं। अब इनको हम मसाला भरेंगे, इसमें जो हमने स्टफिंग तैयार की है वो हम भरेंगे। तो देखिएगा ये है इसमें, तो आप अपने हिसाब से 1 स्पून या हाफ स्पून भर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग होता है, लोई के अकॉर्डिंग। अगर बड़ी है तो ज़्यादा भरना है और छोटी पूरी है तो कम भरा जाएगा। ये बहुत बड़ी है तो इसमें 1 चम्मच से ज़्यादा आ गया मसाला। ये देखिएगा इसका ऊपर का जो एक्स्ट्रा आटा है वो हटा देंगे।
ये देखिएगा। और हम ऐसे करके बना के इनको रखते रह रहे हैं। ये हमने साफ़ करके कपड़ा रख रखा है, तो इसमें हम ढक के रख रहे हैं ताकि सूखे ना। तो हमने बनाई और ऐसे हम ढक दे रहे हैं इसको बना के। तो इसी तरह से हम बना रहे हैं। अब ये हमारी पूड़ी छोटी है तो इसमें कमी मसाला आएगा, तो जितनी बड़ी पूड़ी है उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिए। ये देखिएगा, ये छोटी है और ये मैं हाथ से भी बना रही हूँ। ये देखिएगा, मशीन की भी बनती हैं, मशीन से तो बनती हैं ही, पर मैं ऐसे भी बना रही हूँ। आप भी बना सकते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं है। ये देखिएगा, ये इसी तरह से हमने ये बनाई है। ये हाथ से भी बनाई है, ये इसी तरह की, और ये मशीन की है। तो हम ऐसी जितनी हमें बनानी है। आज जब हम आ गए किचन में, हमने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में हमने रिफाइंड डाल रखा है और गैस ऑन कर रखी है। हमारा रिफाइंड गर्म भी हो गया है, तो हम इसमें गुजिया डालते हैं। आप देखिए, 4-5 जितनी आपकी आ जाती हैं आप एक साथ सेक सकते हैं। ऐसे आप सारी की सारी सेक लीजिए। इस तरह से आप कर सकते हैं। हमने ये भून ली है और हम और डाल रहे हैं गाइस। तो इस तरह से हम सारी तल लेंगे गुजिया। और देखिएगा, वो निकाल ली हमने, दूसरी डाल दी है। इसी तरह से हमने जितनी बनाई है हम तल लेंगे। और जो हमारा मसाला बचा है और लोई बची है, पूड़ी बची हैं, तो हम और भी बनाएंगे अभी। तो गाइस ऐसे ही आप बनाइएगा और ऐसे बनाते रहिएगा। देखिएगा, हमने इस तरह से बना ली हैं और बहुत खस्ता बनी है। ये देखिएगा, थोड़ा गर्म भी है, मैं तोड़ के आपको दिखा रही हूँ। ये देखिएगा कितनी मुलायम, आराम से टूट गई हैं। ये मसाला अंदर का देख सकते हैं आप, बहुत ही आसानी से टूट गई, जैसे खस्ता है एकदम से। ये खस्ता है, एकदम टूट गई आराम से। तो खाने में भी बहुत टेस्टी होती हैं, क्योंकि हम घी में भूनते हैं। और जिस तरह से मैंने प्रोसीजर आपको बताया गाइस, आप भी ऐसे बनाएंगे तो आप भी याद रखेंगे कि हाँ, ये गोजे हैं, बहुत बढ़िया बनते हैं और बहुत ही बढ़िया टेस्टी, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट और खूब अच्छे होते हैं खाने में। आपको लगता है कि खाते रहो, क्योंकि मेन मैदा हुई ना गाइस। मैदा को हम अगर सही से गूँधेंगे तो बढ़िया बनेंगे। अंदर तो आप कुछ भी भर लीजिएगा, ये तो आपकी मर्ज़ी है, पर ऊपर की मैदा मेन रखती है गोजे के लिए। तो इस तरीके से हमने गूँधी है, आपको बताया था। और घी डालते हैं। घी डालने के बाद थोड़ा सा हमको मसाले में बनाने में कठिनाई तो होती है हल्की सी, क्योंकि थोड़ा टाइट वैसा हो जाता है, हम घी डालते हैं। लेकिन हमें तो कुछ नहीं कठिनाई हुई, आराम से बन गई। तो आप भी ऐसे बना के खाइएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा गाइज। आप नए हैं तो आपको हमारा चैनल नहीं पता होगा, तो मैं बताती हूँ, अंशिका एंड सुशीला UK ब्लॉग्स। तो आप सब्सक्राइब